18 जन्म जग माहि। आप लोग टीका हमको क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए मैं कैकेयी का बेटा हूं, कैकेयी का बेटा, इसलिए आप लोग हमारा टीका करना चाहते, नहीं तो ऐसी दुखद स्थिति है। और आप कहते हैं कि टीका कर लो, हैं भला यह टीका कराने की परिस्थिति है क्या? यह बात तो ऐसी हो गई जैसे ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, तही पुण्य बीछी मार, ताहि पियाये वारुणी कहो का उपचार। किसी के कुग्रह लगे हों और पुण्य बात बस वायु का रोग हो गया और फिर उसको बिच्छू डंक मार दे, और उसका ऐसे रोगी को कि इलाज में कोई इसको शराब पिला दे, वारुणी पिला दे, या उपचार है? वो बचेगा कि मरेगा? ग्रह ग्रहित क्या है? ग्रह ग्रहित है कैकेयी का पुत्र बना, मैं कैकेयी का पुत्र बना, एक ग्रह हो गया। और बात बस क्या है? बात बस है पिता की मृत्यु। और तही पुण्य बीछी मार क्या है? नगर व्यापी गई बात सुती छी, स्वत चढ़ी जनु सब तन बीची। राम जी का वनवास, तो कैकेयी का बेटा हूं, पिता की मृत्यु हुई, श्री राम जी का वनवास, अब हमको राज रूपी मदिरा पिला रहे हैं आप लोग, तही पियाई वारुणी कहो कहा उपचार। यही उपचार है क्या? कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच दिन मोहि सोई। कैकेयी के बेटा लायक जो कुछ योग्य था, क्या? दुख, दुर्यश, निर्लज्जता, कठोरता, ये सब हमको ब्रह्मा ने दिया। ब्रह्मा चतुर है। कैकेयी को बेटा को दुख, दुर्यश, कठोरता, निर्लज्जता ये तो होना ही चाहिए, तो ब्रह्मा इसलिए चतुर विरंच दिन में सोए, ब्रह्मा बड़ चतुर है। लेकिन दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बाधि बराई। मैं नीच, मैं पतित, क्या दशरथ का पुत्र कहने लायक हूं? राम जी का भाई कहने लायक हूं क्या? दिन मोहि विधि बाधि बराई। विधाता ने ये बड़ाई हमको व्यर्थ में दिया, व्यर्थ में दिया, मैं इसके लायक। श्री रामायण ने सरकार चित्रकूटी वाले जो वृंदावन कुटी में रहते थे उनसे सुना था। श्री भक्तमाली बाबा का जो प्रथम उत्सव हुआ था साकेत गोलोक, उसमें हम वृंदावन में गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि जब भरद्वाज जी के पास भरत जी गए तो भरद्वाज जी ने पूछा तुम कौन हो? तो भरत जी ने कहा कि सरकार मैं दशरथ का बेटा हूं। बोले नहीं, लगाओ भरत जी को श्री राम वनगमन में हेतु बन जाने के कारण मैं दशरथ का पुत्र कहलाने लायक नहीं। सरकार मैं राम जी का भाई हूं, नहीं कहला सकता। अच्छा सरकार मैं कैकेयी का बेटा हूं। बोले नहीं, मैं कहूं बतलाऊं तुम कौन हो? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। वही कहते हैं कि दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बाधि बराई। इस बराई के लायक में बिल्कुल नहीं, व्यर्थ दे दिया ब्रह्मा ने। तुम सब कहो करावन टीका, राय रजायस सब कहनी। आप सभी लोग कह रहे हैं कि जब से करा लो, क्योंकि पिताजी के आज्ञा का पालन करने में सब तरह से अच्छा है। उत्तर दे कही विधि कही के ही, कहो सुखेन जथा रुचि जी। कहते हैं मोहि कुमात समेत बिहाई, मैं और मेरी कुमाता के अलावा और कौन है जो कहो कहे के किंड भलाई? कौन कहेगा अच्छा काम हुआ? श्री राम जी का वनवास अच्छा हुआ, इस सिवा मैं कहूंगा या हमारी मां कहेगी, और कोई कहेगा?
मोह बिन को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि। कहते हैं भाव ये ब्रज का ये कि हमारे परम प्रिय किसी व्यक्ति से कोई वस्तु छीन ली गई, हम उसको ले लें, उचित है क्या? बोलिए। आप हमारे परम स्नेही मित्र हैं, किसी ने आपसे कोई वस्तु छीन ली, खबरदार तुम इसके लायक नहीं हो, और हमको दे दी, हमारे लिए उचित है क्या? वही कहते हैं कि प्रभु श्री राम से राज छीना गया और वो हमको दिया जा रहा है, तो मोमिन को सचराचर जहि से राम प्राण, प्राण प्रिय श्री राम से राज छीन कर हमको मिल रहा है, क्या उचित है? मेरे सिवाय सृष्टि में ऐसा पतित कौन है जो उस राज्य को स्वीकार कर ले? परम प्रिय श्री राम से छीना गया राज्य है और आप कहते हैं तुम ले लो, तो हमसे बढ़कर हमारे अलावा कौन ऐसा अधम है जो इस राज्य को स्वीकार कर लेगा? वही कहते हैं मोविन को सचराचर माई, जैसे राम प्राण पीना। परमहान सब कहां बरलाहो, राज लेने में परम हानि, क्या हानि का? धर्म हानि, यशो हानि, प्रेम हानि, सभी हानि है ना। परम हानि धर्म की हानि है, यश की हानि है, प्रेम की। और आप सब करें कहबर लाहू, आप कहते बड़ा लाभ है, ये क्या है? कहा अदीन मोर नहीं दूषण का। आप लोग किसी का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, मेरा अदीन है, मेरे बुरे दिन आ गए, इसलिए आप सभी हमारे हितैषी इकट्ठे हैं। और आप कहते हैं कि जो परम हानि है, धर्म की हानि, जस की हानि, प्रेम की हानि, आप कहते हैं राज ले लो, ये मेरा दुर्भाग्य है, अदीन है, मेरे बुरे दिन का फल है। संशयशील प्रेम बस अहो, सबई उचित सब जो कछु कहो। आप सबों के हृदय में संशय है, जरूर मां का रुख देख करके, भरत जी का रुख देख कर ही मां ने मांगा होगा वरदान, इस बात का संशय है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शील कैसे कह दे तुम राज मत करो, कैसे कह दे, शील भी है और कुछ लोगों का प्रेम भी है। इसीलिए सबे उचित सब जो कुछ कहो, जो कुछ भी आप कह रहे हैं संशय के कारण कर, यह भी आपके लिए उचित है, प्रेम के लिए उचित है, संशयशील के कारण उचित है। लेकिन भरत जी कहते हैं संशयशील प्रेम में हम दो व्यक्ति को अलग कर दे, केवल दो व्यक्ति के हृदय में संशयशील नहीं है। राम मातु सुठि सरल चिता, मोह पर प्रेम विषेख, कहय सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख। राम प्रभु श्री राम की माता कौशल्या, मां राम मातु सुठी सरल चित, सरल चित सुठी अत्यधिक सरल हृदय की है। मां कौशल्या अत्यंत सरल हृदय की है और साथ साथ मोह पर प्रेम विषेक, मुझ पर बहुत अति सरलता के कारण मां कौशल्या यह नहीं समझ पा रही है, दूसरे प्रेम के चलते भी है। किसी के प्रति अधिक प्रेम हो ना, तो उसको उसका दोष देखने में नहीं आता। वही कहते हैं कि राम माता कौशल्या माँ इतनी सरल चित्त है, मुझ पर इतना प्रेम है कि ये इस बात को समझ नहीं पाती कि राज स्वीकार करने का मतलब होगा इस बनगवन में मेरी सम्मति, नहीं समझ रही है। इतनी सरल है, अपनी सरलता के कारण इस बात को समझ नहीं पा रही है कि राज स्वीकार करने का मतलब होगा इसमें हमारी सम्मति। कहे सुभाय स्नेह बसा, मोर दीनता देख। केवल दो व्यक्ति का संशयशील प्रेम, केवल दो व्यक्ति को नहीं है संशय, मां कौशल्या पहली है, इनको हमारे प्रति कोई संशय नहीं है। लेकिन है इतनी सरल हृदया, इतना प्रेम है कि उनको समझ में यही समझ नहीं पाती है कि यदि राज स्वीकार कर लें तो इसमें हमारी सम्मति हो जाएगी ना, श्री राम बनगवन सम्मत। और दूसरे व्यक्ति हैं गुर विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर वदर समा। सारा संसार जानता है कि गुरुदेव विवेक के ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके संपूर्ण विश्व जिनके हाथ हथेली पर रखे हुए बैर के समान है।
देखिए लिखा है बदरी फलं सदा कुपथ्यम, अर्थात सारा संसार कुपथ्य की तरह जिन्होंने त्याग दिया है, संसार की लेशमात आज तक जिन गुरुदेव के हृदय में नहीं है। और गुरु गुरुदेव ज्ञान के समुद्र से गुरुदेव जी, और वो कहते हैं मुंह का तिलक साथ सत्सो, वो कहते हैं तुम राज करो। ये भय विधि विमुख विमुख सबको, जब ब्रह्मा ही विमुख है तो उनके पुत्र विमुख हो गए, कौन से आश्चर्य की बात हो गई। परिहरि राम सिय जग माहि, कौन कहि मोर मत नाहि। क्या विश्वास है भरत जी को, क्या विश्वास। प्रेम के पिता कौन है? शास्त्र में आया है प्रेम का पिता है विश्वास। स्वरूप क्या है? का स्वरूप है सेवा। कितना विश्वास है श्री राम जी का श्री भरत जी पर, और श्री भरत जी का श्री राम जी पर। भरत जी कह रहे हैं कि परिहरि राम सिय जग माहि, श्री सीताराम जी को छोड़कर कोई नहीं कहेगा कि भरत का इसमें मत। सारा संसार भले कह दे लेकिन श्री सीताराम जी नहीं कह सकते। क्या विश्वास है। और इसी तरह राम जी भी, जब भरत जी मिलने जा रहे हैं चित्रकूट में, लक्ष्मण जी को आ गया रोष और कहा कि आज सिखा देंगे, तो राम जी को कितना विश्वास है। कहा हे लक्ष्मण भरत ही हो ये नाराज मद, विधि हरिहर पद पाय, कब हूँ कि काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन सार। हे लक्ष्मण अयोध्या के राज की बात क्या करते हो। विधि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर जी, तीनों का संयुक्त पद, संयुक्त राज्य यदि भरत जी को मिल जाए तो भी भरत जी के मन में कोई विकार नहीं हो सकता। जैसे 1 किलो 2 किलो 4 किलो दूध हो, 10-20 किलो हो तो मान लीजिए खटाई देने से फट जाए, लेकिन क्षीर का समुद्र, दूध के समुद्र में खटाई का कोई असर पड़ेगा। इसलिए भरत हो न राज मदा, विधि हरिहर पद पाय, कबहू के काजी सी करणी, क्षीर सुंदर बिन साय। और वहां प्रभु ने 5 असंभव बात कहे हैं। तरती मीर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई, गोपद जल बू रही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छारे छोनी, मसक फूक मकु मेर उराई, होय नृप मद भरत ही भाई। कहते हैं कि अंधकार मध्याह्न काल के सूरज को निगल जाए, हो सकता है। तिमिर अंधकार, तिमिर तरुण तरणी, मध्याह्न काल के सूरज को निगल जाए, हो सकता है। गगन मगन मकु मेघ मिलई, आकाश चाहे बादलों में समा जाए। गोपद जल बूरही घट जोनी, समुद्र को पीने वाले श्री अगस्त जी महाराज गाय के खूर के जल में डूब जाएं। असह क्षमा बुर छारे छोनी, पृथ्वी अपनी क्षमा को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेर उड़ाई, मच्छर के फूक से श्वेत पर्वत उड़ जाएं, लेकिन होय न नृपद भरते भाई। ये कहते हैं, विद्वानों ने कहा है कि यहाँ 5 तत्व का वर्णन है। सृष्टि के जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गण समीरा, कहते तिमिर तरुण तरणी मग गिले में अग्नि तत्व, गगन मगन मग मेघ में आकाश तत्व, गोपद जल बोरे गर्जोने जल तत्व, असहस्राबुर छार में धरणी पृथ्वी तत्व, मसक फूक पर में वायु तत्व। कहा इन 5 में, ये पंचभूत है ना, इन पंचभूत में विकार नहीं होता है। केवल सृष्टि के आदि में विकार होता है या सृष्टि के अंत में विकार, सृष्टि के प्रलय में होता है विकार। कहते हैं इन 5 में भले विकार हो जाएं, लेकिन भरत जी के मन में हो निपद भरते। तो परस्पर क्या विश्वास है। श्री राम जी का विश्वास सबों को, भरत जी के सेना को देखकर संदेह हुआ ना, राज को संदेह हुआ सिंगवेपुर में, भरद्वाज जी को संदेह हुआ, लक्ष्मण जी को संदेह हुआ, लेकिन राम जी को संदेह नहीं। उसी तरह यहाँ कह रहे भरत जी कि परिहरि राम सिय जग माहि, कौन कहि मोर मत नाहि।
शो मैं सुनब सब सुख माने, अंतों किस तहाँ जह पानी। उसको सुनूंगा सुनूंगा क्योंकि जहाँ पानी वहाँ कीचड़ होगा। डरन मोहि जग कहहि कि पोचू, परलोक कहु कर नाहिन सोचू। एक उर बस दुसह दबारी, मही लगी भय श्री राम दुखारी। संसार में कोई हमको बुरा कहेगा उसका डर नहीं, परलोक बिगड़ जाएगा। पिताजी की बात नहीं मानी ना, इसलिए कहने परलोक, पिताजी की बात को नहीं मानने पर बिगड़ जाए परलोक। लेकिन एक ही उर बस दुसह दबारी, भयंकर दावाग्नि हमारे हृदय में जल रही है कि मोहि लगी भे सिए राम। सिर्फ सीताराम जी को दुख देने का कारण मैं बना, मेरे चलते मेरे ही कारण उनको बन जाना पड़ा। जीवन लाहो लखन भल पावा, जीवन का लाभ तो लक्ष्मण जी को मिला। सब तजी राम शरण मन लावा। गुरु नानक जी के 4 पुत्र थे। नहीं, अंतिम कौन हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। तो उनके साथ छल किया औरंगजेब, युद्ध हुआ है, युद्ध में 2 पुत्र तो शहीद हो गए और 2 पुत्र पकड़ लिए गए। सरहिंद में जाके उनको कहा कि इस्लाम स्वीकार करो। कहा नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं करो बेटा। कहा कि दोनों को दीवाल में चुनवा दो। तो दीवाल में जब चुनवाने लगा तो एक छोटे थे एक बड़े थे। तो छोटा को जब दीवाल में लगा चुनाने तो छोटा था जल्दी चुन गया। तो ये देख करके बड़ा भाई को नेत्र में आंसू आ गया, रोने लगा। तो लगा उसको सरहिंद राजा के सर, अब भाई के मृत्यु को देख कर कहा क्यों अब स्वीकार करते हो, क्यों रोते हो? कहा कि मेरा भाई मुझसे छोटा होकर भी धर्म पर पहले शहीद हो गया, वो धन्य हो गया, मैं पीछे पड़ गया उसके बड़ा होकर भी, इसलिए रो रहा हूं। ये बात भरत जी कहते, मुझसे छोटा होकर भी लक्ष्मण जीवन लाभ लखन भल पावा। जीवन का लाभ लक्ष्मण, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, मेरा तो यदि मेरा जन्म नहीं होता तो श्री राम के वन गमन का कोई कारण बनता ही नहीं। मेरा जन्म ही हुआ राम जी को दुख देने के लिए। झूठ का पछताऊं अभाग, मेरा पछताना भी झूठ है। आपने दारुण दीनता कहूं सबहि शरणाय, देखे बन रघुनाथ पद जिए की जरने न जाए। मैं अपने हृदय की दीनता आप सबों से कहता हूं,